अगर आप एक्सेल यूजर हो और आप अपने काम को फास्ट करना चाहते हो और बहुत सारा टाइम सेव करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल एक्सेल शॉर्टकट्स बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो और अपने काम को फास्ट भी कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट्स नंबर 10, जिसमें है कंट्रोल प्लस एरो बटन। अब इस शॉर्टकट्स का काम क्या है? मान लीजिए आपके पास ये डाटा है। अब इस डाटा में ई कॉलम में आपको जो भी डाटा है सबसे लास्ट में, मतलब सबसे नीचे आपका जो भी डाटा है उस पे आपको पहुंचना है। अब यहाँ पे आप अगर इसको स्क्रॉल करके फिर पहुंचोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, इस कॉलम में किसी भी सेल पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस करना है। प्रेस करते ही आप डाटा के एंड में पहुंच जाओगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आपको मान लो इसी तरीके से डाटा के सबसे राइट एंड में पहुंचना है, तो आपको कंट्रोल राइट एरो प्रेस करना है। आप यहाँ पे डाटा के राइट एंड में पहुंच जाओगे। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में पहुंचना है, तो आपको कंट्रोल और लेफ्ट एरो एक साथ प्रेस करना है, डाटा के लेफ्ट एंड में पहुंच जाओगे। इसी तरीके से आपको अगर सबसे टॉप में पहुंचना है डाटा के, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस अप एरो प्रेस करोगे, आप डाटा के टॉप साइड में पहुंच जाओगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट्स नंबर 9 की, जिसमें है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो। अब इस शॉर्टकट्स का काम क्या है? मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास डाटा है जिसमें हमें इस एफ वाले कॉलम में पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम इसको माउस से सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम यहाँ पे एक बार में इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन एक साथ प्रेस करेंगे। अब एक बार में यहाँ पे पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसे आप अपने अकॉर्डिंग कॉपी करना है, पेस्ट करना है या फॉर्मेटिंग करना है, जो करना है आप इसको कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे शॉर्टकट्स की। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा है जिसमें स्टूडेंट्स है और उनका मार्क्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें इस टोटल मार्क्स का सम निकालना है, तो बहुत सारे यूजर क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको अल्ट प्लस इक्वल टू एक साथ प्रेस करना है, अपने आप यहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो जाएगा और आपको सिंपली एंटर करना है। अब यहाँ पे अपने आप रेंज सिलेक्ट होकर के सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट्स नंबर 7 पे। शॉर्टकट्स नंबर 7 में कंट्रोल प्लस डी है। अब इसका काम क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास जैसे नेम है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, टोटल मार्क्स है। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे नया स्टूडेंट का मार्क्स ऐड करना है, जैसे यहाँ पे विक्की मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे इनका मार्क्स मैं एग्जाम्पल के लिए 78, 67 और 87 टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें टोटल मार्क्स निकालना है, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करना है। प्रेस करते ही अपने आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट होकर के और फॉर्मूला कॉपी भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट्स नंबर 6। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा है। इस डाटा में हमें मान लीजिए हमें सिटी इंडोर का डाटा फिल्टर करना है। अब इसके लिए हम इस पूरे हेडर को सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब में जाएंगे, फिर फिल्टर अप्लाई करेंगे। हेड बहुत तो टाइम वेस्ट होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, यहाँ फिल्टर इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पे इंदौर का डाटा फिल्टर करना था, इंदौर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे इंदौर का डाटा फिल्टर होकर के आ जाएगा। दोबारा से हमें इस फिल्टर को हटाने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर से प्रेस करेंगे, यहाँ पे अपने आप फिल्टर हट जाएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले शॉर्टकट्स नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट्स नंबर 5 में है F4। अब इसका काम क्या है? अब यहाँ पे हमारे पास जी कॉलम में डाटा है जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को हम फिक्स कर दें, जिससे हम इस फॉर्मूला को जहाँ कहीं भी पेस्ट करें हमारा रेफरेंस फिक्स हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जहाँ भी लोकेशन आ रहा है सेल का, उससे पहले क्लिक करके हम यहाँ पे F4 फ्रीज करेंगे। ये सेल फिक्स हो गया है। दोबारा से हम दूसरे सेल लोकेशंस को भी हम यहाँ पे क्लिक करके F4 प्रेस करेंगे, ये भी सेल फिक्स हो गया है। अब हम एंटर कर देंगे, ये सेल फिक्स हो गया है। हम इसे जहाँ कहीं भी कॉपी करेंगे रिजल्ट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने लोकेशन को फिक्स कर दिया है।
सेल को लोकेशन को फिक्स कर दिया है। अब कहीं भी हम इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, ये केवल इसी वैल्यू को, अब कहीं भी हम इस फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, केवल इसी तीनों सेल को ही ये सम करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने शॉर्टकट्स नंबर 4 की तरफ, जिसमें है Ctrl+1, जिसको फॉर्मेट सेल बोलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है, जिसमें 15 जनवरी 20 लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें डेट नहीं आए, मतलब 15, 20, ये 12 जो भी आ रहा है यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ आना चाहिए जनवरी 20। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, Ctrl+1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाएगा, डेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाएगा मार्च 12, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास केवल जनवरी 20 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरीके से आप केवल डेट ही नहीं और भी बहुत सारा फॉर्मेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हमको सिंपली Ctrl+1 प्रेस करना है, यहाँ पे फॉर्मेट सेल आ जाएगा। अब इसमें आपको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, चेंज हो जाएगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान और कमाल का शॉर्टकट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट्स नंबर 3 पे, जिसमें है Ctrl+स्पेस और Shift+स्पेस। अब इन दोनों का काम क्या है, मान लीजिए इस जी कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के लिए किसी भी सेल पे हम क्लिक करेंगे और Ctrl+स्पेस प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही पूरा कॉलम अपने आप ये सिलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब हम चाहते हैं कि पूरा रो को भी सिलेक्ट करना है, तो जिस भी आपको पूरा रो को सिलेक्ट करना है उस सेल में आपको क्लिक करना है। जैसे हमें यहाँ पे 8 नंबर रो को सिलेक्ट करना है, तो हम 8 नंबर वाले किसी भी सेल में हम क्लिक करेंगे और Shift+स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे पूरा रो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट्स नंबर 2 पे। शॉर्टकट्स नंबर 2 में है Ctrl+T। अब इसका काम क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये डाटा है, अब इसको हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें माई टेबल है हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही अब ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट्स नंबर 1 पे। ये शॉर्टकट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब इस टेबल में से हमें पूरे डाटा को अलग कहीं पेस्ट करना है, लेकिन हमें टेबल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हमें केवल यहाँ पे वैल्यू चाहिए, डाटा चाहिए। हम इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे Ctrl से, उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और जहाँ भी हमें पेस्ट करना है वहाँ हम क्लिक करेंगे, Ctrl+Alt+V एक साथ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेम डाटा वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगा। तो ये था दोस्तों 10 ऐसे पावरफुल एक्सेल शॉर्टकट्स जिसका यूज करके आप अपना काम को फास्ट कर सकते हो और बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।